रात के ठीक 12 बज रहे थे। गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना टूटा फूटा घर खड़ा था, जिसकी दीवारों पर काई जमी हुई थी। खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजा हमेशा थोड़ा सा खुला रहता था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। गांव वाले कहते थे कि वहां हर रात आहट सुनाई देती है, कदमों की आवाज, धीमी सांसों की सरसराहट और कभी कभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक। लेकिन लियाकत, जो शहर से आया हुआ एक नौजवान था, इन बातों पर हंसता था। बोला, ये सब वहम है, आज रात मैं खुद जाकर देखूंगा कि सच क्या है। 12 बजते ही लियाकत टॉर्च लेकर उस वीरान घर की तरफ चल पड़ा। हवा ठंडी थी, पेड़ों के पत्ते सरसराहट कर रहे थे। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, ठक ठक, जैसे अंदर से किसी ने दस्तक दी हो। उसका दिल तेज धड़कने लगा, मगर खुद को संभालते हुए बोला, शायद हवा होगी, और धीरे से अंदर चला गया। घर के अंदर घना अंधेरा था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। एक कोने में रखी कुर्सी हल्की हल्की हिल रही थी, जबकि वहां कोई नहीं था। अचानक टप 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 कदमों की साफ आवाज। लियाकत ने टॉर्च उस दिशा में घुमाई, मगर वहां कुछ नहीं था। अब आवाज उसके पीछे से आ रही थी। वह झट से मुड़ा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं। अचानक टॉर्च बंद हो गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया, और तभी उसे अपने बहुत पास किसी की सांसों की आवाज सुनाई दी। कौन है? उसकी आवाज कांप रही थी। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन दीवार पर एक साया दिखाई दिया, लंबा, अजीब और इंसान जैसा नहीं। वो साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। लियाकत भागकर दरवाजे की तरफ गया, मगर दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। कदमों की आवाज तेज हो गई, जैसे कोई उसके चारों तरफ घूम रहा हो। अचानक उसके कान के पास एक फुसफुसाहट हुई। तुम यहां क्यों आए? लियाकत जोर से चीख पड़ा। अगली सुबह गांव वाले उस घर के बाहर इकट्ठा थे। दरवाजा खुला था। अंदर फर्श पर लियाकत की टॉर्च पड़ी थी, जल रही थी, लेकिन लियाकत कहीं नहीं था। और तभी घर के अंदर से फिर वही आहट सुनाई दी, टप टप टप। लियाकत अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी आंखों में डर बस गया था, लेकिन उसके अंदर एक जिद भी थी। वो जान चुका था कि वो परछाई सिर्फ डर से ताकत लेती है। 3 दिन तक सब शांत रहा। फिर चौथी रात गांव में फिर वही आवाज गूंजी, टप टप टप। इस बार आवाज सिर्फ उस वीरान घर से नहीं, बल्कि लियाकत के अपने कमरे से आ रही थी। वो बिस्तर पर बैठ गया। कमरे का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल गया। हवा ठंडी हो गई। दीवार पर वही लंबा साया दिखाई दिया। साया फुसफुसाया, तुमने मुझे कमजोर किया, अब तुम ही मेरी जगह लोगे। लियाकत को अचानक सब समझ आया। वो परछाई किसी एक इंसान की नहीं थी, वो हर उस इंसान की बची हुई डरावनी ऊर्जा थी, जो उस घर में डर के मारे मर गया या गायब हो गया। वो डर की कैद थी, और अब उसे नया शरीर चाहिए था। लियाकत ने हिम्मत जुटाई। वो भागा नहीं, वो सीधे उस वीरान घर की तरफ चला गया। गांव वाले उसे रोकते रहे, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था। घर के अंदर पहुंचते ही चारों तरफ से कदमों की आवाज गूंजने लगी, टप 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 टप। साया उसके सामने प्रकट हुआ। डर जाओ और सब खत्म हो जाएगा। लियाकत ने आंखें बंद की और जोर से कहा, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करता। अचानक घर की दीवारों में दरारें पड़ने लगी। साया चीख उठा। जैसे ही लियाकत ने डर को अपने दिल से निकाल दिया, साया धीरे धीरे धुएं की तरह हवा में घुलने लगा। एक आखिरी चीख और फिर सब शांत। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे, तो वह पुराना घर आधा गिर चुका था। अंदर कोई साया नहीं था, कोई आहट नहीं थी। लियाकत बाहर खड़ा था, जिंदा। उसने मुस्कुराकर कहा, डर ही उसकी ताकत थी, और हमने डर को खत्म कर दिया।
उस दिन के बाद से उस गांव में कभी आहट नहीं सुनी गई। लेकिन अगर किसी रात आपको अचानक खाली कमरे में कदमों की आवाज सुनाई दे तो याद रखिए, डर को जगह मत दीजिए। समा सबको लगा सब कुछ खत्म हो गया। पुराना घर टूट चुका था, परछाई गायब हो चुकी थी। गांव में फिर से शांति थी, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। 1 महीना बाद लियाकत अब सामान्य जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा था। वो हंसता था, लोगों से बात करता था, लेकिन रात होते ही उसे नींद नहीं आती थी। उसे अक्सर महसूस होता कोई उसे देख रहा है। एक रात जब वो आईने के सामने खड़ा था, उसे अपने पीछे एक हल्का सा साया दिखाई दिया। वो तुरंत मुड़ा, पीछे कोई नहीं था। उसने फिर आईने में देखा। इस बार साया उसके बिल्कुल पास खड़ा था। धीरे धीरे उसे समझ आया, वो परछाई घर से बंधी नहीं थी, वो डर से बंधी थी, और उसका एक हिस्सा अब भी लियाकत के अंदर जिंदा था। जैसे ही ये ख्याल उसके मन में आया, टप 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 आवाज उसके कमरे में गूंजी। दरवाजा बंद था, खिड़कियां बंद थी, फिर भी कदमों की आहट साफ सुनाई दे रही। अंधेरे में वही भारी आवाज गूंजी, मैं खत्म नहीं हुआ, मैं अब तुम्हारे साथ हूं। लियाकत का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे समझ आया, उसने परछाई को हराया नहीं था, उसने उसे अपने अंदर जगह दे दी थी जब उसने पहली बार डर महसूस किया था। लियाकत जमीन पर बैठ गया। भागने की कोई जगह नहीं थी। साया अब दीवार पर नहीं था, वो उसके अंदर था। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, अगर तुम मेरे अंदर हो तो तुम्हें मेरे साथ जीना होगा। मैं तुमसे नहीं डरूंगा। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। आहट रुक गई। कमरे में हल्की रोशनी लौट आई। उस दिन के बाद लियाकत बदल गया। वो कभी कभी अचानक रुक जाता, खाली हवा में देखता रहता, और उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ जाती। गांव वाले कहते हैं अब आहट उस पुराने घर में नहीं आती। कभी कभी वो लियाकत के पीछे पीछे चलती है, टप टप टप, और शायद कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई।